हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल जी, कैसे हो रहे, ठीक हो? आई होप जी सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे जी। सरेंडर सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है जब आप नेशनलिटी आपके पास आ जाती है, सिटीजनशिप आ जाती है किसी भी और कंट्री की, और आप इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करवाते हो, वापस करते हो, तो उसका प्रूफ होता है सरेंडर सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता, तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। पिछले साल मार्च 2023 में एक केस हुआ था जिसमें मिस्टर शाह, जिनकी एंट्री इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन कोर्ट ने बैन कर दी थी, सेवरल पिटिशंस के बावजूद भी उनकी एंट्री इंडिया में बैन कर दी थी, जिनके पास बेल्जियम की नेशनलिटी थी। छोटा सा रीज़न क्या था, छोटा बोल लो बड़ा रीज़न बोल लो, कि उनकी इंडियन नेशनलिटी आने के बाद उन्होंने सरेंडर सर्टिफिकेट नहीं अवेल किया, सरेंडर नहीं किया पासपोर्ट को, और बेल्जियम नेशनलिटी पे ही वो काफ़ी कंट्रीज़ घूमते रहे, इंक्लूडिंग इंडिया। और जब ये चीज़ पकड़ में आई तो नॉर्मली इस चीज़ पे फ़ाइन वगैरह होता है, काफ़ी हैवी फाइन्स वगैरह होते हैं या फिर कोई पेनल्टीज़ होती हैं, पर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट या जज क्या डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन कुछ भी ले सकता है, क्योंकि उस टाइम पर आप फॉरेनर होते हो तो आप इंडियन नहीं होते हो। कुछ जो रूल्स या कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो आपके हक में होते हैं, फ़ायदे में होते हैं, और कुछ आपके अगेंस्ट भी बहुत होते हैं नेशनलिटी आने के बाद, सिटीजनशिप अवेल करने के बाद किसी और कंट्री की। तो वैसा ही हुआ था मिस्टर शाह के साथ कि उनकी एंट्री रद्द कर दी गई थी इंडिया की, उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, और सेम चीज़ अभी दोबारा रिपीट हुई है किसी के साथ जो कि जिनके पास जर्मनी की सिटीजनशिप थी। तो हमारे पास जो भी ऑफिस में आते हैं, हम तो हर किसी को यही जो है एक एडवाइस देते हैं कि नेशनलिटी आ गई, सिटीजनशिप आ गई है, तो आप देर ना करें, अपना सरेंडर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अवेल करें। अगर आप इंडियन एम्बेसी ऑफ लिस्बन इन पुर्तगाल पे जाकर भी जो सिटीजनशिप मैटर का सेक्शन है उस पर जाकर आप पढ़ेंगे तो उस पर भी लिखा हुआ है बहुत क्लियरली उन लोगों ने कि नेशनलिटी आने के बाद, सिटीजनशिप आने के बाद आपको 3 साल मैक्सिमम होते हैं कि आपको अपना सिटीजनशिप जो होता है, इंडियन सिटीजनशिप, वो रिनाउंस करानी होती है, वो आपको सरेंडर करानी पड़ती है। और नेशनलिटी आने के बाद इंडियन पासपोर्ट पे आप सिर्फ 3 मंथ तक ट्रैवल कर सकते हो। वो 3 मंथ कब स्टार्ट होते हैं आपके, जो आपका सेंतो नाशिमेंतो होता है, जो आपका पुर्तगीज बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उस पर जो डेट होती है किस दिन आपकी नेशनलिटी पास हुई है ना, आप किस दिन पुर्तगीज सिटीजन हो गए हो या किसी भी कंट्री के आप सिटीजन हो गए हो, उस दिन से वो 3 मंथ स्टार्ट होते हैं। और ये किसी भी कंट्री के बंदे के लिए सेम ही है जो कि इंडियन था पहले, और चाहे वो यूएस की नेशनलिटी लेता है, बेल्जियम की लेता है, जर्मनी की लेता है, पोर्तुगल की लेता है, या फिर यूके की लेता है, उनके लिए रूल सेम ही है। ट्रैवल आप 3 मंथ्स तक कर सकते हो नेशनलिटी आने के बाद, आपकी सिटीजनशिप मिलने के बाद किसी और कंट्री की, और 3 साल के अंदर अंदर आपको सरेंडर कराना पड़ता है। आप इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर भी वेरीफाई कर सकते हो। और हमारा मकसद इस वीडियो को डालने का सिर्फ यही है कि आपको कोई भी फ़ाइन ना पड़े, क्योंकि अगर वो एंट्री बैन नहीं भी करते तो जो इमिग्रेशन वाले हैं, अगर उनको पता लग जाता है तो उस पर वो हैवी फाइन्स कर सकते हैं आपको। बाकी सबके आपके अपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस होंगे, वो प्लीज़ कमेंट्स में आप शेयर करके बता सकते हैं, ताकि और लोगों को पता लगे कि क्या चीज़ है और क्या नए रूल्स या कुछ चेंज हुए हैं। जैसे हम ऑलवेज़ हर बंदे से, हर अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे हम एडवाइस करते हैं कि कमेंट ज़रूर करें, उससे बहुत हेल्प होती है एक दूसरे की। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग की नेशनलिटी आ गई है या फिर आने वाली फ्यूचर में, उनको पता रहे कि सरेंडर सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे हमारी यूट्यूब पे पुरानी वीडियोज़ भी बहुत पड़ी है, आफ्टर नेशनलिटी या आफ्टर सिटीजनशिप, और तो जो प्रोसीजर्स है वो क्या है क्या नहीं है, पर वो काफ़ी वीडियोज़ पुरानी हो गई है, तो इसको रीइटरेट करने के लिए हमने नई वीडियो डाली है। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।